बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक पढ़ेंगे, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। बेसिकली टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों एक ही चीज़ हैं। इसको हम टॉर्क भी कहते हैं और मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। दोनों इसको हम कह सकते हैं, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। सबसे पहले टॉर्क है क्या चीज़, ज़रा देख ले डिफिनीशन को। द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड in a body about a fixed point due to applied force. The turning effect produced in a body about a fixed point due to applied force. जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और उस बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए, तो उस टर्निंग इफेक्ट को विच इज़ ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और इस फोर्स की वजह से उस बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए, यानी वो बॉडी टर्निंग स्टार्ट करें, तो उस टर्निंग इफेक्ट को हम कहते हैं टॉर्क। टॉर्क जो है ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, T इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड डी। F मल्टीप्लाइड डी, F क्या है अप्लाइड फोर्स, D क्या है मोमेंट आर्म। फोर्स मल्टीप्लाइड मोमेंट आर्म इज इक्वल टू टॉर्क। टॉर्क का यूनिट क्या है, SI यूनिट। देखिए फोर्स का यूनिट है न्यूटन मल्टीप्लाइड और D मोमेंट आर्म, ये डिस्टेंस है बेसिकली। तो डिस्टेंस या लेंथ का SI यूनिट क्या होता है, मीटर। तो टॉर्क का यूनिट SI यूनिट क्या हुआ, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इज़ द SI यूनिट ऑफ टॉर्क। ये तो हो गया यूनिट और उसका मैथमेटिकल फॉर्म एंड डेफिनेशन। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ है मोमेंट आर्म। ये मोमेंट आर्म है क्या, मोमेंट आर्म है क्या, ज़रा डेफिनेशन को पहले देख ले। Moment arm, the perpendicular distance from the axis of rotation to the line of action of a force. The perpendicular distance from the axis of rotation to the line of action of force. अब perpendicular distance from the axis of rotation to the line of action of force, यानी line of action of force से क्या मुराद है, वो पॉइंट जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी डोर को खोल रहे हैं, तो डोर का जो दस्ता है उस पे आप फोर्स लगाते हैं, पूरे डोर पे तो नहीं लगा रहे ना। वहाँ पे एक पॉइंट होगा डोर पे जिस पे आप फोर्स लगा रहे हैं। तो जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। उसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, अभी डायग्राम में आपको मैं समझाता भी हूँ कि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है। दूसरा टर्म यूज हुआ है एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए वही बात, अगर आप डोर को खोलते हैं तो ये डोर किस पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता है, एक पॉइंट तो होगा ना जिसके इर्द गिर्द ये डोर रोटेशन करेगा, उस पॉइंट को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। और डोर में वो पॉइंट क्या है जिसको हम हैंग्स कहते हैं, यानी इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, हैंग्स। वो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके इर्द गिर्द ये डोर मोमेंट करता है या मोशन करता है या रोटेशन करता है। तो दैट पॉइंट अबाउट विच द डोर रोटेट, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, दैट पॉइंट about which the door or the body rotate is called axis of rotation. Axis of rotation is the point about which the body rotate is called axis of rotation, and line of action is that point on which the force is applied. वो point जिस पे force आप apply करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे लाइन ऑफ एक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिए
यहाँ पे हमारे पास एक रेंच है, ठीक है, और ये नट, हम इस नट को विद द हेल्प ऑफ रेंच खोलना चाहते हैं। तो जब हम फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, ये नट रोटेशन करेगा कि नहीं करेगा, रोटेशन करेगा ना, ये नट रोटेशन करेगा ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स, इस फोर्स की वजह से ये नट क्या करेगा, रोटेशन करेगा। तो इस रोटेशन को हम कहते हैं टॉर्क। अब देखें यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, वो है नट। रोटेशन किस चीज़ के इर्द गिर्द हो रही है, इस नट के इर्द गिर्द हो रही है, तो इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे, इस नट को, ठीक है। दिस नट इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं, फोर्स यहाँ पे इस हैंडल पे, इस पॉइंट पे हम लगा रहे हैं फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, इसको इस तरह खोल रहे हैं, इस तरह खोल रहे हैं, ऊपर की तरफ उसको पुल कर रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट, ये लाइन को देखें, ये पूरा लाइन, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि इस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं। देयरफॉर दिस पॉइंट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहेंगे। अब देखें मोमेंट आर्म की डिफिनीशन हमने क्या की, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है जिसको मैंने डी से शो किया है, और ये डिस्टेंस क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन तक, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक, ये डिस्टेंस जो है इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। और ये डिस्टेंस है भी परपेंडिकुलर। अगर आप यहाँ देख लें, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन है और ये डिस्टेंस है। तो इसको अगर मैं अलग से ड्रा करूँ, ये लाइन ऑफ एक्शन हुआ और ये डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस डी हुआ, लाइन ऑफ एक्शन एंड डिस्टेंस डी। तो अगर आप देख ले तो ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, ये डिस्टेंस और ये लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन एंड ये डिस्टेंस, ये दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म, और उसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो ये मोमेंट आर्म है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक, ये बीच वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको मैंने बताया कि दैट पॉइंट अबाउट विच द बॉडी रोटेट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, और लाइन ऑफ एक्शन दैट पॉइंट ऑन विच यू अप्लाई फोर्स ऑन द बॉडी इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो मैं फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, और रोटेशन कहाँ हो रहा है, रोटेशन यहाँ पे हो रहे है, फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, रोटेशन यहाँ पे हो रहा है। सो दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम मोमेंट ऑफ आर्म कहते हैं, या मोमेंट आर्म भी सिंपली इसको कहा जाता है। देखिए टर्निंग इफेक्ट दो तरीकों से प्रोड्यूस होगा, एक को हम कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन और एक को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एक क्लॉकवाइज रोटेशन होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। देखिए ये हमारे पास क्लॉक है, तो क्लॉक किस तरह रोटेट करते हैं, इस तरह रोटेट करते हैं, हाँ, दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर रोटेशन इस तरह हो, ये इस तरफ हो, सो द ब्लैक लाइन इट शोज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी क्लॉक इस साइड में रोटेशन कर रहे हैं और ये जो बॉडी है ये इस साइड में रोटेशन कर रही है, तो इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी क्लॉक के मुखालिफ सिमत में रोटेशन को, क्लॉक के मुखालिफ सिमत में जो रोटेशन है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं, और जो क्लॉक के सिमत में रोटेशन हो उसको हम क्लॉकवाइज रोटेशन कहते हैं। तो इसी तरह टॉर्क भी के दो टाइप्स हैं, एक क्लॉकवाइज टॉर्क, एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, या क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। यहाँ पे दो फिगर हमने बनाए हैं, एक में क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है और एक में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहे हैं। देखिए
इस नट पे हम फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहे हैं, तो ये नट भी रोटेशन यानी इस साइड में करेगा ना। जब हम फोर्स यानी ऊपर की तरफ लगाएंगे, इस साइड पे फोर्स लगाएंगे ऊपर की तरफ, तो ये नट रोटेशन किस तरह करेगा, ये भी इस तरह एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई। अगर हम फोर्स इस पे डाउनवर्ड लगाएं, इस साइड पे फोर्स लगाएं, नट को इस साइड पे खोलें, तो ये नट रोटेशन किस तरह करेगा, इस तरह करेगा क्लॉकवाइज। ये टर्निंग इफेक्ट नट में इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट इस नट में इस डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्या है, क्लॉकवाइज। बिल्कुल घड़ी के समत में ये नट रोटेशन करेगा, क्योंकि मैं फोर्स डाउनवर्ड लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं फोर्स अपवर्ड लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, ये नट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। यहाँ पे मैं फोर्स डाउनवर्ड लगा रहा हूँ, तो ये नट क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम पॉजिटिव लेते हैं, ये उसको हम पॉजिटिव टॉर्क कहते हैं। जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में टॉर्क प्रोड्यूस हो जाए, या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव टॉर्क कहेंगे, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव टॉर्क। और क्लॉकवाइज रोटेशन ये वाला, ये क्लॉकवाइज रोटेशन जो क्लॉक के सिमत में ये नट रोटेशन कर रहे हैं, तो इस टर्निंग इफेक्ट को, इस टॉर्क को, इस रोटेशन को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नेगेटिव टॉर्क या नेगेटिव या इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव टॉर्क। ये दूसरा पॉजिटिव टॉर्क, जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो पॉजिटिव होगा और जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो नेगेटिव होगा। इस तरह और भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल है। डोर, अब डोर में एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, और ये लेट्स से हमारे पास एक डोर है, यहाँ पे डोर्स के हैंग्स हैं, ये हैंग्स, यहाँ पे क्या है, इस डोर का हैंडल है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस डोर पे जब मैं फोर्स लगाऊंगा इस हैंडल पे, तो इस डोर में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब ये टर्निंग इफेक्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, इस डोर का कौन सा पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द ये डोर रोटेशन कर रहे हैं, वो ये है। ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हैंग्स क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये क्या है, ये लाइन ऑफ एक्शन है। ये फोर्स, ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। और इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम कहेंगे डी या मोमेंट आर्म, इसको डी कहेंगे या मोमेंट आर्म कहेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म विच इज डिनोटेड बाय डी। तो ये डोर का भी है। और भी एग्जाम्पल है टॉर्क के जो आप लोग अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। यू कैन ऑब्जर्व इन योर डेली लाइफ देयर आर ए लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क क्या है, ये एक टर्निंग इफेक्ट है जो अप्लाइड फोर्स की वजह से किसी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाए। इस टर्निंग इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। टॉर्क क्या का मैथमेटिकल फॉर्म, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म क्या चीज़ है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म विच इज़ डिनोटेड बाय डी। इसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो एक क्लॉकवाइज टॉर्क है, एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हम पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज टॉर्क को हम नेगेटिव लेंगे। अब टॉर्क डिपेंड किस चीज़ पे करेगा, डिपेंडेंस। यहाँ फार्मूले को देखें, फार्मूले में फोर्स है और मोमेंट आर्म है। तो टॉर्क इन दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे डिपेंड करेगा और मोमेंट आर्म पे डिपेंड करेगा। देखिए, अगर फोर्स ज़्यादा हो, अगर आप देख ले तो यहाँ ये टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोमेंट आर्म। यानी टॉर्क फोर्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और मोमेंट आर्म का भी। यानी टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स
टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट आर्म। ये इन दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टॉर्क। तो फोर्स पे डिपेंड करेगा और मोमेंट आर्म पे डिपेंड करेगा। ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर विल बी द टॉर्क, ग्रेटर विल बी द टर्निंग इफेक्ट। जितना आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना उस बॉडी में टर्निंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगी। फोर्स कम लगाएंगे तो बॉडी में टर्निंग इफेक्ट भी कम होगा। अच्छा, अगर मोमेंट आर्म कम हो, मोमेंट आर्म कम हो तो टॉर्क भी कम होगा, मोमेंट आर्म ज़्यादा हो तो टॉर्क भी ज़्यादा होगा। तो ये दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन हैं। ग्रेटर द मोमेंट आर्म ग्रेटर विल बी द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन द बॉडी, एंड स्मॉलर द मोमेंट आर्म स्मॉलर विल बी द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन द बॉडी। सो टॉर्क बेसिकली डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, एंड दीज टू फैक्टर्स आर अप्लाइड फोर्स एंड मोमेंट आर्म। अगर फोर्स ज़्यादा हो तो टॉर्क भी ज़्यादा होगा, फोर्स कम हो तो टॉर्क या टर्निंग इफेक्ट भी कम होगा। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हैं। इस तरह मोमेंट आर्म पे भी डिपेंड करता है। अगर मोमेंट आर्म ज़्यादा हो तो टर्निंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, मोमेंट आर्म कम हो तो टर्निंग इफेक्ट भी कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक था टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स ये दोनों एक ही चीज़ हैं। इंजीनियर्स जो है वो टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं और फिजिस्ट उसको टॉर्क कहते हैं। फिजिस्ट उसको टॉर्क कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी को, और इंजीनियर्स जो हैं वो उसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। तो दोनों एक ही चीज़ हैं, दोनों टर्निंग इफेक्ट को कहते हैं जो किसी बॉडी में प्रोड्यूस हो जाए ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। ये आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपके समझ में यानी आप समझ चुके होंगे। कोई क्वेश्चन है आपके जहन में, यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सअप। इसको नीट एंड क्लीन अपने नीट नोटबुक में लिखें और उसको व्हाट्सअप पे शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।